अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च, ये भक्ति है सबके प्रति। अजात शत्रवा शांतो, शांता साधु भूषण अजात शत्रवा, सुहृदय सर्वदेही नाम, कारुणिक, करुणा, कंपैशन नहीं है आप में तो भक्ति कहां से आएगी? आप में करुणा ही नहीं है, आप में प्रेम नहीं, किसी के लिए स्नेह नहीं। और इसे कैसे जाने कि आप में भक्ति जग गई? भक्ति आदर देना जानती है। हम कैसे जाने कि आप में भक्ति उदित होगी? वो आदर देना चाहती है, वो संरक्षण चाहती है, वो अहित नहीं करेगी, वो रक्षण करेगी, उसे भक्ति कहते हैं। अनपेक्षा सुचिर दक्ष, हर्षामर्ष भयोद्योगो, बीच में रहे आप। वाल्मीकि रामायण लिखने बैठ गए। सीता रोज पूछती थी, गुरुवर कहां तक पहुंचे? यद्यपि जगत जननी है, जानकी है, जगदम्बाएं, पराम्बाएं, वो जानते थे मेरे यहां रह रही हैं। ये मेरा सद्भाग्य है कि सीता वनवास काल में मेरे आश्रम में रह रही है। लेकिन पूछ लिया सीता ने कि हे गुरुवर आज क्या लिखा? वाल्मीकि ने कहा आज राम और रावण का युद्ध चल रहा है। सीता ने पूछा किसके लिए हो रहा है युद्ध? ये राम किसके लिए लड़ रहे हैं रावण से? बोले वो सीता के लिए लड़ रहा है, सीता के लिए इतना युद्ध, उसमें क्या क्या हो रहा है? बोले मायावी है, बड़ा दुष्ट है, दुर्दांत है, दस्यु है, अजय है, जीता नहीं जा सकता उसको। राम थक तो नहीं सकते, लेकिन राम के पास रथ नहीं है तो देव बड़े अधीर हैं, बहुत व्याकुल हैं देवता कि युद्ध अब नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अब रावण जिस मायावी रथ पर बैठा है वहां से न जाने कितनी अग्नि की वर्षा कर सकता है, कितने मायावी वो राम भी पैदा कर सकता है। एक नहीं करोड़ों वो मायावी राम बना सकता है, करोड़ों हनुमान पैदा कर सकता है, भेद डाल सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है, संशय पैदा कर सकता है, और तो और वो आहार बनाकर एक श्वास में सबको निगल भी सकता है। इतना मायावी है, बड़ा है, दुर्दांत है। तो आप क्या लिख रहे हैं? बोले राम की जय गाथा लिख रहा हूं। राम की तो जय होनी है, राम की विजय होनी है, राम की जय। और बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना रथ के, बिना व्यूह रचना के, क्योंकि राम के पास तो आप कह रहे हैं खाली बंदर ही है, नल नील अंगद हनुमान जामवंत, तो राम की जय कैसे होगी? तो राम के पास चरित्र है, संकल्प बल है, शौर्य है, विवेक है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसे राम अजय, अजय पुरुष है, राम अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। राम अयोध्यापति हैं, अष्टचक्रा नवद्वारा देवनाम प्रयोध्या। बहुत तप जप करके राम प्रकट हुए हैं, राम ब्रह्म है, राम को नहीं जीता जा सकता। विभीषण भी अधीर हुए, सौरज धीरज तई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। राम के पास रथ तो है, क्योंकि रावण को रथी देकर और विभीषण भी घबरा गया था। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीर। मंदोदरी को यह कहकर क्या शोक मनाती है? रक्षेंद्र मैं, मेरा बेटा इंद्र को जीतने वाला, कुबेर मेरे यहां चाकर, अप्सराएं बंदनी हैं, मैं
काल को वशीभूत करके रहता हूं, नवग्रह मेरे यहां झाड़ू बुहारी लगाते हैं। तू समझती क्या? एक और राम। मंदोदरी ने कहा कि राम सत्य है, सनातन है, तू सत्य नहीं है। राम धर्म है, आप धर्म नहीं है। राम सर्वज्ञ है, राम आद्य पुरुष है। अब जीत नहीं पाएंगे क्योंकि राम मर्यादाएं हैं। सीता की सुध लेने गए वो, मस्तक समान रूप कपि धरे। घर की बहू बेटियां चर्चाएं तो करती हैं मोहल्ले में, हर अवस्था में, हर भूमिका के लोग, हर प्रकृति के लोग परस्पर सजाती है। स्वजन बंधु बांधव अथवा तो साधु महात्मा अपने झुंड में कुछ तो बातें करते ही हैं। अभी हम 2 दिन पहले रमण रेती में थे, सारे महात्मा एक जगह बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ तो कहने ही लगे। हम बहुत दिनों के बाद हमने सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। अपने झुंड में, अपने समूह में, अपने समुदाय में बैठकर कोई तो चर्चा करता ही है, अपने स्तर की, अपनी प्रकृति की, अपने स्वभाव की। गली मोहल्ले में बहू बेटियां कुछ तो चर्चा करती हैं। अब वो चर्चा को कोई चुगली कह दे, बात अलग है। कोई व्यंग कहे, उपहास कहे, परिहास कहे, अथवा तो वो चर्चा किस दिशा में कहां और कैसी जा रही है, वो एक अलग स्तर है चर्चाओं का, वार्ताओं का। पर रोक नहीं पाई पार्वती, पहुंची ब्रह्मणी के पास। स्वामी हमारे किम पुरुष बनकर जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही होगा। नारद का श्राप, बंदर का वेश, वो हनुमान बनकर वहां जाएंगे, वो सहायता करेंगे, राम की सेवा में जा रहे हैं। स्वामी सेवक बनकर जाना चाहते हैं, दाता दास बनकर जाना चाहता है। जो गुरु हैं अब वो शिष्य बनकर, साधक बनकर जा रहे हैं। भगवान भक्त बनकर जाना चाहते हैं। ब्रह्मणी बड़ी हर्षित। ऐसा कहकर पार्वती तो चली गई, पर ब्रह्मणी जिस आनंद के अतिरेक में, ब्रह्मणी में जो एक उल्लास है, ब्रह्मणी में जो एक समाधि का सुख है, ब्रह्मणी समाधि में है। और ब्रह्मा ने देखा कि ब्रह्मणी इस तरह से आनंद में, ये प्रज्ञा का वितरण नहीं कर रही हैं, मेधा और बुद्धि बांट नहीं रही हैं, ये कर क्या रही है? तो समाधि में। ब्रह्मा ने उन्हें हिलाया, श्रीमती कर क्या रही है? उन्होंने कहा, अरे धन्य है महादेव, जो देवादिदेव हैं, जो भगवान है, भक्त बनकर जा रहे हैं, इष्ट है, उपासक बनकर जा रहा है, स्वामी या सेवक बनकर जा रहा है। पता नहीं क्या कौतुक होगा नारायण के द्वारा। तो ब्रह्मा ने कहा, जानते तो हम भी हैं ये सब बात, लेकिन जब महादेव ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और पूछा फिर उन्होंने कि वो तो राम की सेवा करेंगे वहां हनुमान बनकर, और आप क्या करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हम वाल्मीकि बनकर रामायण लिखेंगे। हम वाल्मीकि बनेंगे, राम के गीत गाएंगे, ऐसी कथा लिखेंगे, राम बाध्य हो जाए। और सचमुच सीतायनी तो लिखा था उन्होंने, पूरा हो गया था ग्रंथ। सीता रोज फूल चढ़ाने आती थी। सीता केवल 2 लोगों के लिए फूल चुनते थे। उनकी डलिया देखो सीता की, डलिया के आधे फूल वो गुरु के चरणों में चढ़ाते थे, वाल्मीकि के, और बाकी के फूल आंखें बंद कर राम के चरणों में चढ़ाते थे। आज वाल्मीकि ने मना कर दिया, बेटी ना, आज फूल नहीं चढ़ाने। इस ग्रंथ का नाम लिख दे, क्या है?
वाल्मीकि ने सोचा था सीतायण। उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो साहस कैसे जुटाऊं, आपके ग्रंथ पर मैं इस पे नाम कैसे लिखूं। लेकिन एक सुख मिला अंदर से कि अगर सीतायण लिखा गया तो पूरे संसार में सीता की चर्चा, और सच तो है कि इस पूरे ग्रंथ में सीता की ही चर्चा है, राम भी उसमें आते हैं। लेकिन ग्रंथ पर लिख दिया रामायण सीता ने, तो फिर वो सारी चर्चाएं बदल गईं और ये अब रामायण। वाल्मीकि ने कहा कि मेरा कार्य सिद्ध हुआ। ब्रह्मणी को कहा था मैं वचन देता हूं, ब्रह्मणी जैसे वो हनुमान बनकर जा रहे हैं, मैं वाल्मीकि बनकर जाऊंगा, मैं उनकी लीलाएं भी देखूंगा, वो राम की सेवा करेंगे, मैं राम गीत गाऊंगा। और अगर मैंने रामायण लिखी तो घर घर में रामायण जाएगी। और हाँ, वही फिर तुलसी बनकर आए, मानस भी वही है एक प्रकार से।